नमस्कार दोस्तों, फिल्म और टीवी यानी ग्लैमर की दुनिया की हीरा मंडी के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। इस होली की रात मुंबई के पवई इलाके के एक बड़े होटल में मुंबई पुलिस ने जिस्म फरोशी के हाई प्रोफाइल रैकेट को बर्स्ट किया है और उसमें से 4 स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस छुड़ाई गई हैं, जिनमें से एक टीवी की एक्ट्रेस है, नोन एक्ट्रेस है, जिसका सीरियल लोकप्रिय है और चल रहा है। उनका सौदा करने वाला आरोपी है श्याम सुंदर अरोरा और उसकी उम्र कितनी है पता है? 60 साल। 60 साल। ऐसे कई बूढ़े बुजुर्ग बॉलीवुड में, टीवी में, इनकी गलियों में, बांद्रा से लेकर अंधेरी और बोरीवली तक भी, मीरा रोड तक भी ये काम करते हैं। पकड़ी गई लड़कियों में से एक ने तो हिंदी टीवी सीरियल में काम किया है, बल्कि कर रही है। हालांकि जिस्म फरोशी भारत में गैर कानूनी है, लेकिन ऐसी रेड्स मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच कंडक्ट करती है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि रैकेट से लड़कियां छुड़ाई गईं या रेस्क्यू की गईं, जिन्हें इस एजेंट ने जिस्म के कारोबार में धकेला था, और मीडिया भी ऐसे ही रिपोर्ट करता है। लेकिन ये स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस और एक टीवी सीरियल में काम करने वाली लड़की भी इनमें शामिल है। ये इस बिजनेस में बाय चॉइस आती हैं, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ, अपनी मर्जी से आती हैं। इन्हें कोई नहीं धकेलता, क्योंकि उन्हें दिन में 10-12 घंटे की नौकरी नहीं करनी होती। कौन मेहनत करे 12 घंटे की शिफ्ट में? कौन रोज़ ऑफिस जाए और वापस आए? कॉल सेंटर में भी इन्हें काम नहीं करना होता। तो ये कोई मजलूम नहीं है, बल्कि शौकीन है, आलसी लड़कियां हैं जो शॉर्टकट से इजी मनी कमा के ऐश करना चाहती हैं। अब एक मशहूर लेजेंडरी हीरोइन की कहानी सुनिए। ये कहानी ऐसी घटना है जो कभी भी बाहर नहीं आई। मुझे दिल्ली के एक पॉलिटिकल एडिटर ने ये बात बताई थी। उस लेजेंडरी एक्ट्रेस का नाम था, हीरोइन का नाम था सोनिया। सोनिया 80 और 90 की टॉप हीरोइन थी, ए लिस्ट। उसने सारे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया था। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सनी देओल, अनिल कपूर, ऋषि कपूर भी। किसके साथ काम नहीं किया था वो बताइए। वो काफ़ी कम उम्र में एक ब्यूटी पेजेंट जीती थी और एक बड़ा बॉलीवुड फिल्म मेकर उसे डिस्कवर करके अपनी बड़ी फिल्म में लॉन्च करने लाया था। लेकिन एक और उससे बड़े और रंगीन मिजाज फिल्म मेकर की नज़र उस नई लड़की पर पड़ी। पता नहीं क्यों इंडस्ट्री में जब नई लड़कियां आती हैं तो बड़े बूढ़े और बड़ी उम्र के उम्र दराज फिल्म मेकर और स्टार्स सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। आपको याद होगा, जीनत अमान पर 30-30 साल बड़े देव आनंद और राज कपूर दोनों ही फिदा थे, और आज भी देखो वही हाल है। आज बॉलीवुड में 60-60 साल के हीरोज़ छोटी छोटी उम्र की हीरोइंस के पीछे पड़े हैं। खैर, वो हीरोइन सच में बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड थी, सोनिया जिसका नाम मैं ले रही हूँ। करियर के दौरान बॉलीवुड के कई बड़े ए लिस्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स से अफेयर के बाद उसने एक प्रोड्यूसर से शादी कर ली, लेकिन फिर दोनों का तलाक हो गया। दोनों एक दूसरे पर बेवफाई के आरोप लगाते रहे। वो फिर प्यार की तलाश में थी। दोस्तों, 2004 और 5 में सोनिया का अफेयर दिल्ली में एक प्रो कांग्रेस न्यूज़ चैनल के एक बड़े और जाने माने न्यूज़ एडिटर एंकर से चल रहा था। तब स्क्रीन पर आने वाले एडिटर्स और एंकर्स सेलिब्रिटी जैसे हो गए थे। हीरोइन से दोस्ती में उस एंकर पर भी ग्लैमर का असर हो रहा था। एक दिन वो चैनल के ऑफिस में बहुत ही एटीट्यूड में आया और एक मैगजीन डेस्क पर फेंकते हुए बोला कि सिनेब्लिट्स में फ़ोटो आई है मेरी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे डेट करने के दौरान ही सोनिया मैडम दिल्ली के ही एक बड़े एनआरआई बिजनेसमैन से भी रिलेशन में थी। सोनिया से बहुत प्यार और भरोसा करने वाले उस बिजनेसमैन ने उसे रहने के लिए दिल्ली में अपना आलीशान अपार्टमेंट और खर्च के लिए क्रेडिट कार्ड भी दे रखा था, और उस कार्ड की लिमिट काफ़ी ज़्यादा थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो बिजनेसमैन विदेश से अचानक दिल्ली लौट आया। देर रात उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो सोनिया उस न्यूज़ एंकर के साथ थी, यानी सोनिया 2 टाइमिंग कर रही थी। वो तो शॉक हो गया, और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बाद में उस बिजनेसमैन ने अपने क्रेडिट कार्ड का आइटमाइज्ड बिल निकलवाया तो उसमें सोनिया ने 23 लाख की शॉपिंग की थी, और वो सारी शॉपिंग अपने दोस्त न्यूज़ एंकर के लिए की थी। अब आप इसे क्या कहेंगे? कैसा किरदार रहा होगा उस हीरोइन का? वो हीरोइन एक प्रेमी का पैसा दूसरे पर लुटा रही थी। मुझे इस तरह की फिल्म, टीवी एक्ट्रेसेस और हीरोइंस पर मरने वाले ऐसे रईसदादों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होती। यहाँ मुझे मिर्ज़ा गालिब का एक शेर का मिसरा याद आ रहा है कि हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। ये पैसे वाले लोग अपनी शरीफ वफ़ादार पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के हीरा मंडी की इन एक्ट्रेसेस और हीरोइंस के पीछे जाते हैं, और फिर जब दिल टूटता है, धोखा मिलता है तो रोते हैं। उनका परिवार सफ़र करता है सो अलग से। कई तो बॉलीवुड हीरोइंस के इश्क में खुद हेडलाइंस बन के रह गए। रेखा से शादी करने वाले मुकेश अग्रवाल का अंजाम तो आपको याद होगा।
बॉलीवुड में एक और मुकेश था, उसका अंजाम तो और बुरा हुआ। बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल का अफेयर जब हीरोइन मोनिका बेदी से शुरू हुआ था तो वो उसे अपने घर ही ले आए थे। उनके बच्चों और पत्नी को कहीं और जाके रहना पड़ा था। मुकेश दुग्गल का बेटा मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनका परिवार कितनी तकलीफ से गुजरा। मोनिका बेदी और मुकेश दोनों ने एक दूसरे का फ़ायदा उठाया और उनके बीच डील यही थी कि रिश्ते के बदले फ़ायदा, कैश या काइन। लेकिन कहते हैं कि जब मुकेश दुग्गल ने उसे दूसरों के पास भेजना शुरू किया तब वो नाराज़ हो गई। उस वक्त वो मजबूर थी तो उसने समझौता किया, लेकिन जैसे ही वो अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम की गर्लफ्रेंड बनी तो उसने सबसे पहले मुकेश दुग्गल को ही निपटाया। अबू सालेम ने 1997 में यानी 1997 में मुकेश दुग्गल को उसके अंधेरी वर्सोवा ऑफिस में दिन दहाड़े शूट करा के ख़त्म कर दिया। हीरा मंडी की हसीना के इश्क में प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल भी हेडलाइन बन के रह गए। दोस्तों, मुझे माफ़ करना है कहने के लिए, लेकिन सोनिया, मोनिका जैसी हीरोइंस के लिए तो मुझे देवडी मूवी में चुन्नी लाल का एक डायलॉग याद आता है। अनुराग कश्यप की फिल्म देवडी में चुन्नी लाल अक्सर कहता है कि बिल्ली मार लो, खा लो, पालो नहीं, बहुत महंगा पड़ता है। हीरा मंडी का तो यही उसूल होता है। दोस्तों, अब एक कहानी और जो असल में एक पुरानी कहानी का अपडेट है। मैंने एक एपिसोड में एक लड़की के इंटर्न से मीडिया रिपोर्टर, उससे जूनियर आर्टिस्ट, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और फिर इन्फ्लुएंसर बनने की कहानी सुनाई थी। शायद संगीता नाम था उसका। तो उसमें अपडेट ये है कि कुछ महीनों पहले संगीता ने अपने झोलर पति को तलाक दे दिया है और ये भी कहा कि अपना बच्चा भी लेके जा। बच्चा 15-16 साल का नाबालिग है। वो वॉनबी एक्ट्रेस वैसे भी अपने वीडियोज़ में ख़ुद को सिंगल ही दिखाती थी और साथ में एक पेट दिखाती है। पति और बच्चे को उसने वैसे भी कभी पब्लिकली नहीं दिखाया। जानवर पाल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एनिमल लवर है या लवर बन गई है। मैंने उसके साथ काम किया है तो मैं उसे जानती हूँ। लेकिन दोस्तों, ये सेलिब्रिटीज़ में फ़ैशन है कि कुत्ते बिल्ली पालने का, दिखाने का, उसे वॉक पे ले जाने का, तो वो भी नकली पेट लवर बन गई है फ़ैशन के लिए। अब शायद 45 साल की हो रही होगी और सुनने में आया है कि आजकल वो खुद से आधी उम्र के एक मॉडल एक्टर के साथ बांद्रा के अपार्टमेंट में लिव इन रहती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कहा जाता है कि वो लड़का स्ट्रगलिंग मेल एक्टर्स, मॉडल्स वाला वही सीक्रेट साइड बिजनेस फुल टाइम करता है। इस शोबिज़ की अंधेरी गलियों का यही रिवाज है कि पहले एक स्ट्रगलर किसी को सीढ़ी बनाता है और फिर जब वो खुद एस्टेब्लिश हो जाए तो दूसरा उसे सीढ़ी बना लेता है। जावेद अख्तर साहब का शेर है ना कि इस दुनिया में जीने का करीना समझो, इस दुनिया में जीने का करीना समझो, जो मिले प्यार से उसे जीना समझो। जीना यानी जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाते हैं। शोबिज़ की दुनिया में यही करीना है और करिश्मा भी। तो जब उस मेल मॉडल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो वो उस इन्फ्लुएंसर का घर खाली करके किसी अपनी उम्र की लड़की का दामन थाम लेगा। सीधी सी बात है, तू झूठी मैं मक्कार, यानी तू लोमड़ी मैं सियार। संगीता उस स्ट्रगलर को प्रमोट करती है, उसका खर्चा, उसके जिम, यहाँ तक कि प्रोटीन शेक तक का खर्चा उठाती है। दोस्तों, आप में से एक यूज़र ने जो उसे बहुत करीब से जानता है, उसने मुझे उस इन्फ्लुएंसर का पूरा कच्चा चिट्ठा डिटेल में लिख के भेजा था। वो कितना सच था ये तो पता नहीं, इसलिए मैंने आपको पूरी डार्क डिटेल्स नहीं बताई। लेकिन मुझे याद है कि कई साल पहले उसका झोलर हस्बैंड महेश एक फिल्म के प्रीमियर में मिला था। मुझे गौर से देख रहा था तो मैंने नोट किया और वहाँ खड़ी एक मोटी सी महिला रिपोर्टर से कह दिया कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तो ये सुन के महेश उस जर्नलिस्ट के पास गया और उसे प्यार से पीछे से दोस्त की तरह पकड़ के बोला कि मुझे किसी को ऐसे देखने की क्या ज़रूरत है, इतनी सुंदर बीवी है मेरी। उसे संगीता पर बहुत गर्व था। अब बीवी पर गर्व करने वाले उस एक्स पति ने अपनी उसी सुंदर बीवी के खिलाफ कई कोर्ट केस किए हुए हैं। वैसे भी कोई वॉनबी एक्ट्रेस किस्म की चालाक सी महिला घाटे का सौदा नहीं करती। आजकल हर इन्फ्लुएंसर की तरह उसका सपना भी बिग बॉस में जाने का है और वो जा भी सकती थी और ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत अच्छी खेलती थी। लेकिन अब ये मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि उसके एक्स हस्बैंड महेश के सलमान खान की लॉबी में बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं और अब वो बीवी के खिलाफ है तो वो ऐसा होने नहीं देगा। पहले तो वो खुद उसके लिए रास्ता बनाता था और अगर अभी भी उसका हस्बैंड होता तो रास्ता बनाता। मैंने बताया था कि उस महिला के रिश्ते एक कमिश्नर से भी थे और ये बात सारे सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट जानते हैं, उन्होंने मुझे बताई थी। उसकी संभावनाएं अनंत हैं। शोबिज़ में ऐसे कई लड़के लड़कियां
होते हैं जो उस वक्त काम चलाने के लिए शादियां भी करते चलते हैं, ऐसे उसने भी कर ली थी। और ऊपर चढ़ते चढ़ते ऐसे लोग पहले हस्बैंड या वाइफ को छोड़ते जाते हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में महत्वाकांक्षाएं और लालच कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान क्राइम से जुड़ जाता है, क्राइम की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ जाता है। आपको याद होगा, एक बड़ी मीडिया कंपनी के मालिक पीटर मुखर्जी की वाइफ इंद्राणी मुखर्जी का क्राइम केस हुआ था। उसकी एम्बिशंस भी ऐसी थी, बहुत बड़ी थी, यानी ओवर एम्बिशियस थी। उसने आगे बढ़ने के लिए कितने रिश्ते रखे, लिव इन में बच्चे तक कर लिए, फिर दूसरी और तीसरी शादियां की। मीडिया की बड़ी हस्ती बनने से पहले वो कोलकाता में संघर्ष कर रही थी। तब वो एक स्कूटी पर जाया करती थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में 2 बार पुलिस रेड में उसका नाम आया था। अब वो रेड किसी भी चीज़ की हो सकती है। केस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिर में उसकी बेटी भी शॉर्टकट्स में यकीन करने वाली अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चली। कहते हैं आखिर में बेटी ने अपनी सोशलाइट माँ को प्रॉपर्टी के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो माँ बेटी में कंपटीशन हो गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक माँ ने बेटी को रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ही ले ली। उस सोशलाइट महिला इंद्राणी ने खुद भी जेल की हवा खाई और उस पति को भी खिला दी। दोस्तों, वो हाई प्रोफाइल हस्बैंड भी अपनी वफादार पत्नी को छोड़कर एक गर्लफ्रेंड के पास गया था, जिसके साथ वो कई साल लिव इन रहा। और फिर जब ये महिला उसे मिली तो उस लिव इन को छोड़कर वो इसके मोहजाल में फंस गया था। जेल यात्रा के दौरान ही उन दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को तलाक दे दिया, यानी पति ने उस पत्नी को तलाक दे दिया। अब दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं कि तुमसे शादी करना तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, मीडिया की बात आई है तो मुझे याद आ रहा है कि एक दूसरी शॉर्टकट्स मारने वाली मीडिया रिपोर्टर थी जो स्ट्रगलिंग एक्टर और फिर इन्फ्लुएंसर बन गई थी। उसके बारे में ये खबर आई थी कि उसके नौकर ने उसे और उसके परिवार को खाने में जहर दे दिया था। सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। ऐसा क्यों हुआ होगा, उसने ऐसा क्यों किया होगा, ये तो वही लोग जाने, लेकिन केस काफ़ी लंबा चला था। मुझे तो इतना मालूम है कि जब जीवन में मूल्यों का पतन होता है, यानी इंसान का मॉरल डिके होता है, तो अपराध से किसी न किसी तरह रिश्ता जुड़ ही जाता है। हालांकि फिर भी ये इंसान की अपनी चॉइस होती है। दोस्तों, मैंने बताया था कि गायिका मुबारक बेगम ने मुझसे कहा था कि हमारे ज़माने में कितनी ख़ानदानी तवाइफ़ों ने फिल्मों में आके इज्जत पाई, घर बसाए, और आज देखो तो अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां यहाँ आकर इज्जत गंवा रही हैं। सच में कभी कोठे वालियां फिल्मों में आके इज्जतदार बन गई थीं। उन्होंने शराफत की ज़िंदगी अपनाई और घर बसाए थे। और कलर सिनेमा के आने के साथ ही बॉलीवुड में उल्टी हवा बहने लगी, उल्टी गंगा बहने लगी। दोस्तों, मशहूर राइटर सादत हसन मंटो ने इस फिल्मी दुनिया के बहुत ही मशहूर लोगों के साथ काम किया था और उन्होंने अपने अनुभवों को एक किताब में बयां किया था, जिसका टाइटल था मीना बाजार। बहुत पतली सी छोटी सी बुक है, आप ज़रूर पढ़िएगा या आपने पढ़ी भी होगी। उन्होंने अपने वक्त के कई बड़े फिल्म स्टार्स के नाम बदल के उनके सच्चे किस्से बयान किए थे, यानी ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे थे उस ज़माने में। उनकी मीना बाजार में भी नामों के सिवा सब कुछ सच था। तो अब आप तय कीजिए कि मेरे एपिसोड में कौन सी कहानी है और कौन सा इतिहास है, यानी कौन सी हकीकत है और कितना फसाना है। दोस्तों, हीरा मंडी का पार्ट 9 यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस एपिसोड के बारे में, मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में, मेरे ख्यालों के और मेरी जानकारी के बारे में। धन्यवाद।